और आप में से जितने बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 300 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स आए थे, 300 प्लस इस नीट में, तो मैं उन्हें बोलूंगा बेटा आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि क्लास में पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको आती हैं, तो घर पे आप अपना पुराना भी रिवीजन करते रहें। अरे बात समझ में, अपने आप को रोके नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 300 से ज्यादा मार्क्स आप लेके आए हो तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस साल नीट फोड़ दोगे। और मुझे पता है कि 300 से ज्यादा मार्क्स अगर आप लेके आए हो तो इसका मतलब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। कहीं क्वेश्चन गलत हो गया होगा, पेपर पैटर्न नहीं समझ पाए होंगे वहां पर आप, या फिर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी होगी, इसलिए आप 300 पे आ गए हो, नहीं तो आप भी जो है कहीं ना कहीं 450 550 के आसपास पहुंच गए होते। ठीक, तो इसका मतलब दम तो आपके अंदर है, लेकिन ये दम मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, इस बात को समझिएगा। अगर आपके पास समय है तो पुराने चैप्टर्स का भी रिवीजन करते रहो, और ऐसे रिवीजन करो जैसे कल ही नीट देना है आपको। आपको याद होगा वो दिन जिस दिन आप नीट का पेपर देने गए थे, उससे एक दिन पहले तक क्या खतरनाक लेवल की आपकी पढ़ाई होती थी, उस मोमेंट पे याद करो। ठीक है, आपको संडे को नीट का पेपर है, फ्राइडे की रात तक कितनी खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते थे आप लोग, पूरी बायोलॉजी पढ़ लिया करते थे। ठीक है, 2 से 3 घंटे में पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लिया करते थे। ठीक है, 2 से 3 घंटे में फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आप रिवाइज कर लिया करते थे, केमिस्ट्री में भी काफी चीजें रिवाइज कर लिया करते, जितना आता था वो तो कर लिया करते थे ना। तो जैसे आप नीट के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो रिवीजन किया करते थे, वो चीज मेंटेन रहनी चाहिए, वो चीज मत खोला तो बिल्कुल भी, क्योंकि वो तेरी मेहनत है पिछले साल की या उससे पिछले साल की, उसको पकड़ के रखना है बेटा आपको। क्लियर है? तो जब भी कभी आपको समय मिले, तो ये नहीं कि हम जो क्लास के हिसाब से चलेंगे बाकी तो हम छोड़ेंगे छेड़ेंगे नहीं, नहीं बेटा नहीं। समय मिल रहा है, कोई भी एक चैप्टर उठा ले, बायोलॉजी का तेरा फेवरेट चैप्टर उठा ले, ठीक है, कोई भी चैप्टर, केमिस्ट्री का उठा ले, पॉलीमर उठा ले, कुछ भी उठा ले, जीओसी उठा ले, पुरानी जो चीजें उनको रिवाइज करते रहो, फिजिक्स का उठा ले, फॉर्मूला रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को समझो, इसका बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें आगे जाके। ठीक है, तुम समझो इस बात को कि अभी देख जुलाई स्टार्ट हो गया है और जुलाई का मिड आने वाला है। प्लीज आप इस बात को समझिएगा, किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रैक्शन आपको लाने नहीं देना है अपनी लाइफ में। आपको कम से कम 14 से 15 घंटे बेटा रोज पढ़ना है, प्लीज इस चीज को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तुम ये समझो कि हमारा जो है, अब क्या करें यार, ठीक है, जब कंडीशन ही ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो वक्त बचा है उसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जुलाई का मिड आ चुका है, ठीक है, और अभी हमारी फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, आप इस चीज को समझो। तो एक मिनट भी इंपॉर्टेंट है। क्लास वाला पोर्शन सब मैं संभालता हूं, उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, लेकिन घर पे रिवीजन वाला पोर्शन, होमवर्क वाला पोर्शन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, वो बेटा तुम अपने लेवल पर जरूर संभालते रहो। ठीक है, मुझे एक्चुअली मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। उससे मैंने पूछा कि यार बीस्ट मोड का फायदा होता, तो कहता सब बहुत फायदा होता था, दिमाग खुल जाता था। तो उसने ये भी बोली कि सर 30% बच्चे इस चीज को नहीं मानते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो थोड़ा कमेंट टूमेंट कम करता है, और जो मेहनती बच्चा होता है उसका 2 ही एटीट्यूड होता है, या तो मैं क्वेश्चन को करूंगा या फिर क्वेश्चन से सीखूंगा। ठीक है, बोले तो उसने बोला सर कुछ क्वेश्चन मुझसे बन जाते थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, और क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं सोचता था कि यार इसमें ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है, जो मुझे सीखना है। तो ओवरऑल फायदा ही होता था उसे। ठीक है, तो इसलिए मैं बीस्ट मोड अब अग्रेसिवली स्टार्ट कर दूंगा बेटा, बस मुझे एक बार अपने स्टूडियो में पहुंचने दो।